राधे दोस्तों, जय माता दी। तो आज हम जा रहे हैं जम्मू कटरा, मतलब माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो रात के हम 11 बजे निकले हैं। अभी हम बस से जा रहे हैं, रास्ते में मैं हूँ, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी के साथ मैं जा रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5, ये 5:30 बज रहे थे आई थिंक। हम रात को निकले थे 11 बजे। तो अभी हम पंजाब में पहुंच चुके हैं। मुझे तो याद नहीं, मतलब प्रॉपर याद नहीं कि कहाँ पर कौन सी जगह है ये। तो एक सुबह हो चुकी है। फिर देखिए पंजाब से आगे हिल्स आने लगे थे, थोड़े थोड़े नज़ारा दिखने लगा था, ग्रीनरी दिखने लगी थी। दिल्ली से कटरा जाने का समय जो हमें लगा 13 से 14 घंटे का टाइम लगा था। और क्या कहते हैं, मैं तो पहली बार जा रही हूँ। अगर आप लोग जो भी वैष्णो देवी पहले गए हो तो वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, कैसे गए थे आप लोग, कैसा एक्सपीरियंस था, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। जैसा आप सभी को पता ही है दोस्तों, मुझे मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं वैष्णो देवी पहली बार जा रही हूँ। और मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरी बहन और मेरी मदर जा रहे थे। वो मुझे बहुत टाइम से कहते तू भी चल, तू भी चल। लेकिन मेरा ये था कि मैं, मतलब अंदर से थोड़ा होता कि नहीं अभी नहीं, बाद में चल लेंगे, आप लोग होके आओ। लेकिन एकदम से जैसे वो बस से जा रहे थे ना, तो वो टिकट भी फुल हो चुकी थी। फिर मेरा मन भी कर रहा था लेकिन टिकट फुल हो गई थी। तो मुझे लगा हम नहीं जा पाऊँगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी बाद में चले जाएँगे। लेकिन फिर एकदम से जैसे मेरी सिस्टर और मेरी मदर गए बस में, तो वहाँ पे 2 सीट खाली हो गई। उनका फ़ोन आया मेरे पास कि आप चलेगी तू? तो सिस्टर का फ़ोन आया कि चल रही है तू? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने बोला सीट खाली हो गई है 2। मैं सुनते ही इतनी खुश हो गई, आप समझोगे नहीं। लाइक जैसे माता का बुलावा मैंने सुना था, पहली बार मैंने रियलाइज़ करा। और मैं 10 मिनट में रेडी होके बैग पैक करके मैं निकल गई हूँ घर से। ऐसा हुआ था। तो माता का बुलावा दोस्तों ऐसे आता है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जिसको माता नहीं बुलाती है उनके रिजर्वेशन भी कैंसिल हो जाते हैं। और जिसको माता बुलाती है उसको बिना टिकट के भी बुला लेती है। मैंने पहली बार देखा, मतलब मैं, मतलब मेरे आंसू से आ गए थे। और वैसे एक बात है कि सारी बात विश्वास की होती है। मेरी मम्मी मुझसे जब घर से निकल रही थी ना कि तू अपना बैग तो पैक कर ले, तू तू चलेगी, मुझे भरोसा है, देखना तू चलेगी। मैंने सोचा मम्मी सीटें फुल हो गई तो अब तो मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊंगी, कैसी बात कर रहे हो आप, थोड़ी होगा मम्मी। मैं समझा रही थी मम्मी को, लेकिन मम्मी मुझसे जाते जाते भी कह के गई थी 10 बजे कि तू अपना बैग पैक करके रखियो, क्या पता एकदम जाना पड़ जाए। और मतलब मुझे तो लगा ऐसी मम्मी ऐसे बोल रही क्योंकि उनका मन था कि मुझे लेके जाए साथ में। लेकिन सच में मतलब विश्वास की बात है और माता के बुलावे की बात है। मेरे लिए सीट खाली हो गई और मैं चली गई। तो अभी हम कटरा पहुंच चुके हैं। और देखिए कटरा पहुंचते ही इतना अच्छा, कहते हैं कहीं पे जाते हैं अगर बारिश हो जाए ना, कहीं जाने पे तो बहुत शुभ होता है। तो हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, इतना सुंदर मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बहुत ही अच्छा सुकून सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो स्वर्ग में ही आ गए हैं। इतना ग्रीनरी और इतनी मतलब ठंडी हवा चल रही थी, बारिश होने लगी थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा क्या ही बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती जो मेरे को एक्सपीरियंस वहाँ पे लगा था। बारिश पड़ ली थी, बहुत अच्छा लग रहा था पहाड़ों पे जाते ही। तो अगर आप वैष्णो देवी गए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा था और कैसा लगा। और अगर अभी तक आप गए नहीं हो तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जाइए, ज़रूर जाइए, आपको जाना ही चाहिए। मतलब मैं बताऊँ आपको, आपको
अगर आप वहाँ नहीं गए तो सोचो कहीं नहीं गए, इतना अच्छा लगा मुझे तो जाते हुए इतना। जब मेरा बुलावा आया ना मुझे मतलब एकदम जाने के लिए, मेरे पास कॉल आया मेरी बहन का सीटें खाली हो गई आजा, तो मुझे तो लगा कि वही मिल गया सब कुछ, क्योंकि माता की कृपा से मतलब ऐसा लगा कि जैसे दर्शन करने का तो मैंने मतलब वो अभी हुआ ही नहीं था कुछ, लेकिन क्या कहते हैं सुनते ही ना ऐसा लगा ना कि कृपा से मतलब फील होती है कि ये चीज़ हो गई है, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी जो गए हैं मुझे कमेंट करके बताइए, जो नहीं। दिल्ली में ना तो ग्रीनरी है, ना ही बारिश, ना ही पहाड़, कुछ नहीं है। तो जैसे ही हम पहाड़ों पे गए, पहाड़ देखते ही इतनी खुशी सी लग रही थी, और बारिश होने लगी, ठंडी हवा, इतनी ग्रीनरी, मतलब मानो क्या ही हो गया है, बहुत अच्छा लगा। तो अब हम कटरा मतलब पहुँचने वाले, जो मेन मार्केट है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। कटरा पहुँचते ही हमने रूम लिया, खाना वाना खाया, फिर नहा धो के रेडी होके हम निकल गए यात्रा की ओर। लगभग रात के बज रहे होंगे 9 साढ़े 9 बजे समथिंग, हम निकल गए थे घर से दर्शन करने के लिए, जो कि मतलब कटरा की जो पार्किंग है, पार्किंग मुझे याद नहीं आ रहा अभी कौन सा है, तो पार्किंग से थोड़ा ही दूर है, 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद चढ़ाई का रास्ता आ जाता है। फिर रास्ते में थोड़ा कुछ खाया, मैगी खाई। जैसे ही आप चढ़ाई के लिए जाते हो, जहाँ से मतलब माता के मंदिर के लिए, भवन के लिए, तो रास्ते में ऐसी शॉप से जहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है, और भी मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। और देखिए नीचे चढ़ाई से ही पहाड़ दिखने लगता है। नीचे से देख के तो ऐसा लगता है, मैं तो पहली बार गई थी, हम लोग पहली बार ही गए थे, तो ऐसा लगता है नीचे देखने से कि कोई नहीं, इतना ही तो है, चले जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ ही नहीं है। हमें लगा कि कोई नहीं, पहुँच जाएंगे, लेकिन आगे बताती हूँ क्या हुआ। तो यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, और दोस्तों आपको एक कार्ड बनता है, ठीक है, आई कार्ड के जैसा, वो आपको आपका आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, तो वो आपका बन जाता है। एड्रेस आपको जहाँ भी आप बस से उतरोगे या गाड़ी से जाते हो, तो वहीं पे आप पता कर सकते हो, आसपास बन जाता है, ठीक है। जैसे ये सब लोगों ने गले में डाल रखा है, ये देखिए, तो ये मैंने भी डाल रखा है ऐसा, ये कार्ड, तो ये लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और फिर चढ़ाई करने से पहले आप एक मतलब स्टिक मिलती है, डंडा मिलता है, वो ले सकते हो, क्योंकि चढ़ाई है ना, तो डंडे के साथ थोड़ा इजीली चढ़ सकते हो, तो डंडा लेके ही चढ़ना, ऐसे चढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऐसा लगता है, अगर आप पहली बार जा रहे हो, आपको पता नहीं है, तो बता रही हूँ, आपको लगेगा कि पास में ही है, कोई नहीं, बिना डंडे की जरूरत है, लेकिन पड़ती है, उतरते टाइम भी पड़ती है और चढ़ते टाइम भी पड़ती है। तो अभी हम चलते-चलते पहुँच गए थे चरण पादुका, जहाँ पे माँ की चरण पादुका के निशान है आज भी। ये वो मंदिर है, ठीक है? ये पूरा यहाँ पे ये रास्ते में ही पड़ता है, आप दर्शन कर सकते हो। हम तो पहली बार गए तो हमें मतलब काफ़ी चीज़ें सुनी है, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा था रात में कि कहाँ पे जाना है इतना। हम पहली बार गए थे, जो जो हमें मतलब दिखा हमने वहाँ पे कर लिया। तो अभी हम चल रहे हैं आगे, दर्शन करने के बाद आगे चढ़ाई की ओर जा रहे हैं। तो हमने चढ़ाई करी थी रात के 10 बजे, अभी सुबह के बज रहे हैं 5 या साढ़े 5 बज रहे थे, जो कि हम मंदिर से बस थोड़ा ही दूर बचे थे फिर। और देखिए सुबह सुबह बारिश हो रही थी, ये मंदिर का नज़ारा दूर से दिख रहा था, बहुत काफ़ी ठंड लग रही थी। नीचे से ऐसा लग रहा दिल्ली में इतनी गर्मी है, वहाँ पे भी हल्की हल्की नीचे गर्मी थी, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ चढ़ते गए, मंदिर के पास पहुँचते गए, ठंड लगने लगी। लोगों ने तो जैकेट स्वेटर पहन रखे थे। तो आप भी अगर जाते हो ना, उस हिसाब से ही जाना, ब्लैंकेट लेके, मतलब हल्का फुल्का ब्लैंकेट, चादर और शूज़ पहन के जाना, चप्पल पहन के भी मत जाना, स्लीपर पहन के, क्योंकि
क्योंकि टूटने का डर रहता है। और ये देखिए वहाँ पे पहुँचे, मंदिर के पास दिखने लगा था। देखिए ये बादल दिख रहे थे, ये व्हाइट-व्हाइट बादल है सारे, क्योंकि काफ़ी हाइट पे आ चुके थे हम, तो ये बादल दिख रहे थे। ये आप रोपवे से भी आ सकते हो, हेलीकॉप्टर की भी सुविधा होती है, घोड़े खच्चर की सुविधा होती है, जो लोग नहीं चल सकते उनके लिए। लेकिन अगर आप चल सकते हो, ठीक हो, तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आप पैदल ही जाइए, क्योंकि यात्रा का महत्व ही पैदल जाने से मिलता है। ऐसे जाएँगे तो मतलब ऐसे नहीं कि फल नहीं मिलता, दर्शन का लाभ मिलता है पूरा, लेकिन आप अपने चल के जाते हो तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। माता रानी के दर्शन करने के बाद फिर हमने भैरव बाबा के दर्शन करे, फिर हम आ गए वापस। और नीचे आते टाइम भी हमें काफ़ी टाइम लगा, ऐसा नहीं कि जल्दी-जल्दी में आ गए। फिर हमने बस कर ली, फिर बस पकड़ के हम आ गए दिल्ली के लिए, हमने बस करी थी, तो फिर हम आ गए दिल्ली। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे, जय माता दी।